नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की है। उनके इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नर की तुलना नारायण से करके सलमान खुर्शीद ने चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने हिंदुओं का अपमान किया और सलमान खुर्शीद से माफी मांगने की मांग की है। तो राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। जी, नर की तुलना नारायण से करना ये कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, कोई भी उचित नहीं मानेगा। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, लेकिन इस चाटुकारिता से आप दूसरों को आहत कर रहे हैं। कहां 10 जनपद का रहने वाले राहुल जी और कहां अपने पिता के आदेश पर 14 वर्ष तक वन वन घूमने वाले वनवासी राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए वन में जाने के बाद से। कहां उन्होंने भालुओं और बानरों की सेना को लेकर राष्ट्र का वंदन किया और लंका को नेस्त नाबूद किया। और कहा सरहद पर जो हमारे जवान हैं, उन जवानों का अपमान की भाषा बोलने वाले को आप नारायण से तुलना कर रहे हो। ये जवानों के साथ भी उनकी भावना को आहत करने वाला है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, साथ ही राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता दिल्ली से मौजूद है। सबसे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, जिस तरह से राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी है सलमान खुर्शीद ने, उसको लेकर के नाराजगी देखने को मिल रही है। साथ ही गृह मंत्री ने अब माफी मांगने की बात कही है। देखिए, सलमान के मन की बात तो उनने कह दी। उन्होंने भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना कर दी और तो बीजेपी भड़क गई। सलमान के इस मन की बात को बीजेपी कतई ठीक नहीं मान रही है और भगवान राम का अपमान बता रही है, माफी मांगने की मांग की है। दरअसल सलमान खुर्शीद ने कहा था, देखिए, राम से राहुल गांधी की तुलना कर दी थी। अब इसी पर सियासी पारा चढ़ने लगा है सर्दी के मौसम में और सियासी घमासान। कोई पहली बार नहीं है कि राम को लेकर सियासी आर पार हुई हो, लेकिन इस बार जो सियासी आर पार हुई है, देखिए, उसमें किसको कितना मुनाफा और कितना सियासी घाटा होगा वो आने वाले दिन में साफ होगा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी जो माहौल बना रही थी, उसमें सलमान खुर्शीद का ये बयान देखिए रंग में भंग डाल गया और कांग्रेस पार्टी फिलहाल बैकफुट पर चली गई है। बीजेपी निशाना साधती नजर आ रही है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जन भावनाओं को आहत करने वाला बयान है। जब कांग्रेस पार्टी के नेता बोलते हैं, कभी बोको हराम से तुलना कर देते हैं, तो कभी राहुल गांधी सेना को पिटने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये देश की जो सम्मान है उस पर हमेशा चोट पहुंचाते हैं। और राम से अब तुलना, नर से नारायण की तुलना करने की क्या आन पड़ी थी जी? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी? देखिए, बीजेपी निशाना साध रही है और इन सब के बीच में सियासी पारा चढ़ रहा है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी इस बयान को लेकर प्रतिक्रिया देने से बच रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि इस बयान को लेकर जो भी प्रतिक्रिया दी जाएगी उससे कांग्रेस पार्टी को घाटा होगा। और राम के नाम पर जो सियासी आर पार छिड़ गया है, उसमें किसको कितना मुनाफा और किसको कितना सियासी घाटा होगा, वो जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा है वैसे वैसी सियासी घमासान भी बढ़ता जा रहा है। कीर्ति, बिल्कुल, सियासी घमासान तो बढ़ ही रहा है। और क्या हाल दिल्ली में बने हुए वो भी जान लेते। राहुल, जिस तरह से तुलना कर दी भगवान श्री राम से राहुल गांधी की, उसके बाद सियासी बवाल बढ़ना लाजमी है। फिलहाल के लिए वहां पर क्या तस्वीर है? देखिए कीर्ति, यदि कहा जाए तो क्योंकि ये बयान ऐसा है कि इस बयान को लेकर के जाहिर सी बात है कि राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने की कवायद में रहेंगी। और यही कारण है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जिसमें खास तौर पे यदि कहा जाए भाजपा की तरफ से इसके ऊपर टिप्पणी की गई है कि आखिर में राम से तुलना कैसे की जा सकती है किसी भी, जो यदि हम नरोत्तम मिश्रा के बयान को कहें तो नरोत्तम मिश्रा ने जिससे नर की तुलना नारायण से करने की जो बात उन्होंने कही है, उसके अलावा जो खास तौर पे यदि कहा जाए, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने भी इसके ऊपर सवाल उठाया है कि विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा है कि आखिर में ये कैसा बयान है कि सलमान खुर्शीद एक मानव की तुलना जो है सीधे तौर
तौर पे भगवान से यहाँ पर किया जा रहा है। तो राजनीतिक गलियारे में इसको लेकर के और भूचाल आना ही था, और यही कारण है कि यहाँ पर सीधे तौर पे कांग्रेस पे टारगेट करते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर दिख रही हैं। और क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को ही लेकर के इस संदर्भ में उन्होंने कहा था, ये बयान दिया था। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।